पवनी देखना, बाजार में कितनी सुंदर सुंदर राखियां बिक रही हैं। ये राखी राजेश भैया की कलाई पे सुंदर लगेगी ना। आरती, तेरी पसंद एकदम बकवास है। ये गरीब ठेले वाले हर बार ये सस्ती चमकीली राखियां ही बेचते हैं। यू नो व्हाट, कल मेरी मम्मी ने मामा जी के लिए उस मॉल से राखियां खरीदी थी। वहाँ पर राखियों से एकदम यूनिक और अच्छे डिजाइन है। चल ना, तू भी वहीं से राखी खरीद लेना। नहीं पवनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल से राखियां खरीद सकूं। मेरे लिए ये बाजार की राखी ही ठीक है। अच्छा चल, ये सब छोड़, चलो चलकर कुछ कुल्फी खाते हैं। आरती मुस्कुरा कर पवनी का हाथ पकड़कर उसे ठेले वाले के पास ले आती है। ये ले पवनी, ठंडी ठंडी चुस्की ले। तभी पवनी चिढ़कर कुल्फी नीचे फेंक देती है। ये क्या पवनी, तुमने कुल्फी जमीन पर क्यों गिरा दी? क्योंकि ये मेरे खाने लायक नहीं है थी। आरती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन गरीब ठेले वालों से कुछ नहीं खरीद कर मत खाया कर। पता नहीं किस गंदे पानी से कुल्फी बनाई होगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम गरीब को अपनी सहेली बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहाँ सस्ती चीज़ें देखी नहीं वहाँ खाने चली जाती है। और तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरी इंसल्ट होती है। मेरे डैडी बिजनेसमैन है, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना कि अपने साथ साथ मैं तेरे खाने पीने का भी खर्च उठा सकती हूँ। अमीर घर से होने के कारण पवनी बहुत घमंडी थी, जो अक्सर आरती की बेइज्जती किया करती थी। इतनी बेइज्जती के बाद आरती डबडबाई आंखों से पवनी को देखते हुए कहती है, पवनी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अमीर घर की बेटी हो और मैं गरीब हूँ, मगर मैं तुम्हें दिल से अपनी सहेली मानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने से अलग नहीं समझती थी। मगर अगर तुम्हें मुझ गरीब को अपनी सहेली बनाने में, मेरे साथ चलने में तुम्हारी इंसल्ट होती है तो इस दोस्ती का ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। आज के बाद तुम्हें इस गरीब का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। चलती हूँ। ऐसा कहकर आरती आंसू पोंछते हुए घर चली जाती है और पवनी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई घर जाने लगती है। जस्ट गो टू हेल। अच्छा हुआ जो इस गरीब से इसने खुद ही मुझसे दोस्ती तोड़ दी। इस जैसी भिखारन को सहेली बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्या नहीं है मेरे पास? गाड़ी है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, रुपया है, पैसा है, फैमिली है, मेरे मम्मी डैडी और मेरा भाई आदि, जिसके पैसे इसके जैसे 36 दोस्त हैं मेरे पास। घर में आके पवनी अपनी माँ मोनिका के कमरे में आती है। वहाँ वो किट्टी पार्टी कर रही होती है। हे मम्मी, प्लीज़ मेरे लिए अपने हाथों से पिज्ज़ा बना दो। पवनी, मैं किट्टी पार्टी में हूँ, बिजी हूँ। मोनिका के ऐसा कहने के बाद पवनी मायूस होकर अपने पिता के कमरे में आती है, जहाँ उसके पिता हर्षवर्धन और भाई आदित्य आपस में डील को लेकर बात कर रहे होते हैं। आदि भाई, क्या आप मेरे साथ पिज्जा पार्टी में चलोगे? आर यू आउट ऑफ माइंड पवनी? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं और डैडी इम्पोर्टेंट डील और पर डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस माय रूम। इतनी अमीर और गरीब घर की बेटी होकर भी पवनी खुद को अकेली थी। वह आरती गरीब थी, मगर उसके पास अपनों का प्यार था। आरती का गरीब भाई अशोक मजदूर था और रक्षाबंधन के दिन आरती अपने गरीब भाई अशोक को राखी बांधती है और आंखों में आंसू भरकर अपने भाई को दुआएं देती है। भगवान की इस गरीब बहन की उम्र भी तुम्हें लग जाए अशोक भैया। ये लो आरती, तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारा उपहार। अशोक अपनी बहन को एक लाल चुनरी से ढकी थाली देता है, जिसके अंदर लाल शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सामान होता है। ये क्या भैया, आप मुझे शादी का जोड़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब मेरी बहन का घर बसने वाला है। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि कल तक जिस बहन को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, मेरी वो बहन किसी के घर की बहू और किसी की पत्नी बनने जा रही है। कुछ ही दिनों बाद आरती की शादी एक गरीब घर में हो जाती और अपनी बहन को विदाई देते वक्त अशोक रोते हुए मुड़कर अर्पिता के पति राजू से कहता है, जी आरती सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, इस भाई की दुनिया है। आज से मेरी आरती आपकी अमानत हुई। मेरी बहन को खुश रखना। अशोक भैया अपने बाबूजी के गुजर जाने के बाद एक पिता बन के अपनी बहन का कन्यादान करके राखी की नीति निभाई है, तो मैं भी पति बनकर 7 फेरों के समय ली हुई कसम खाकर निभाऊंगा, वादा करता हूँ। इसके बाद विदा करके आरती अपने ससुराल आ जाती है। वहीं पवनी की शादी बहुत ही अमीर खानदान में होती है, जिसके चलते उसके घर वाले बहुत सारा दहेज देते हैं। आओ आरती बहू, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके आरती अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है।
रवि, बहू को कमरे में ले जाइए, आराम कर ले। मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो, पिताजी के अचानक से पैर छिन जाने के कारण मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बहुत सी छोटी सी उम्र में काम करने लगा। तब से रोज से लेकर अब तक रोज रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। आज मुझे आप पर गर्व है, जो मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेहनत करके परिवार चला रहे हैं। वक्त गुजरता है जहाँ गरीब होकर भी आरती अपने ससुराल से घर आंगन में घुल मिल जाती है, वहीं पबनी अमीर घर की बहू बनकर भी खुश नहीं थी। और बढ़ते समय के साथ रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। पबनी अपनी सास कामिनी से कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ पैसे दीजिए, पैसे चाहिए। किस लिए बहू? मम्मी जी कल राखी का दिन है, मुझे मेरे भाई के लिए गिफ्ट लेना है। बहू कल राखी है, मगर अभी तक तुम्हारे मायके से तुम्हें लेकर जाने के लिए तुम्हारा भाई तो आया ही नहीं है, और कोई फोन भी नहीं आया। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अपनी सास के ताने भरी बातें सुनकर पबनी अपने आंसू रोक नहीं पाती है और अपने घर पर फोन करती है, मगर कोई भी फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो खुद को झूठी तसल्ली देती है। वहीं आरती राखी खरीदने बाजार जाती है, मगर खाली हाथ घर लौट आती है। अरे आरती बहू, तुम तो राखी खरीदने गई थी, फिर खाली हाथ क्यों लौट आई? वो बाबूजी बाजार नहीं लगा था। अब मैं बाबूजी माँ जी को कैसे बताऊं कि राखियाँ मिठाइयाँ कितनी महंगी बिक रही हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। गायत्री अपनी गरीब बहू की लाचारी को महसूस कर लेती है और राखी की सुबह अपने हाथों से टिफिन भरकर गुजिया बनाकर देती है। लीजिए आरती बहू, इसमें को क्या है माँ जी? इसमें राखी है और इसमें गुजिया है, जो तेरी गरीब सास को अपने हाथों से बनाया है। इसमें मेरा प्यार भरा है। तू इससे अपने भाई का मुंह मीठा कराना, जो बाहर अशोक तुम्हें ले जाने के लिए आया है। अपनी सास के अपने मन के लिए प्यार देखकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर कर आए, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ अपने घर आती है। वहीं पबनी अकेले ही अपने मायके आती है। फिर आरती और पबनी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। पता है आरती, जब तक तेरी बंधी हुई राखी मेरी कलाई पर रहती है ना, तो ऐसा लगता है तू हर पल मेरे साथ है। मगर इस साल एक पल को ऐसा लगा कि भाई की कलाई सूनी ही रह जाएगी, क्योंकि अब तू किसी के घर की बहू जो बन गई है। मगर भैया, उस घर की बहू बनने से पहले मैं आपकी बहन हूँ और ये राखी का त्योहार है, मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं मेरे भैया से जुड़ा जो है। ये लो, मुँह मीठा करो। राखी बनवाने के बाद अशोक अपनी बहन को रंग बिरंगी चूड़ी उपहार में देता है। आरती, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई महंगा तोहफा तो नहीं है, मगर ये चूड़ी मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई है बहन। भैया, इन चूड़ियों से बढ़कर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तोहफा मेरे भाई ने आग में तपकर बनाया है। एक और जहां उसके भाई के लिए उसकी बहन का रिश्ता अटूट था, वहीं आदित्य के लिए राखी को मायने अलग थे। पबनी अपने भाई को राखी बांधने के लिए होती है, तभी उसका फोन आता है। पबनी प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ठीक है भैया। आदित्य का बार बार फोन आने के कारण पबनी राखी को थाली लिए बैठी रहती है। फिर आदि पबनी से घमंड में कहता है, पबनी जल्दी से धागा बांधो और मुझे फ्री करो। भैया, राखी का त्योहार साल में एक बार आता है, क्या आप राखी अपनी बहन को इस 15 मिनट नहीं दे सकते राखी के लिए? प्लीज पबनी, मेरे पास ऐसे फालतू के लिए टाइम नहीं है। धागा बांध दिया ना, मैं बहुत बिजी था कल, इसलिए गिफ्ट भी नहीं ला सका। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। बस शादी भैया, मैं यहाँ आपसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। मुझे लगता था कि पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक अमीर घर की बेटी और एक बिजनेसमैन भाई की वो बहन हूँ, जिसके लिए पैसे के आगे न तो रिश्तों की अहमियत है और न ही राखी के त्योहार की अहमियत रह गई है। चलती हूँ। पबनी वहाँ से जाने लगती है, तभी आदि कहता है, प्लीज पबनी, राखी के दिन अपने भाई से ऐसे रूठ कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके बाद पल्लवी खुशी से भरकर अपने भाई को राखी बांधती है और दोनों बहुएं अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज।